ये दीदी आ गई है बाहर और सही सलामत। किसी का पीला किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है, अभी पता चलेगा। मेगा लवाड़िया है, इसको भगा दिया गया है। चौड़े मुखी जो मेगा लवाड़िया आई थी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही थी, तो उसको भगा दिया गया है पूरी। भाई साहब ये दतीली दत्तू आई तो थी बड़े जोश में, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ के इसके दांत और मैं बता नहीं सकती क्या क्या किया इसके साथ। क्या हुआ भैया? भारत के कुछ जनजी इतने भोले और बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि वो अभिजीत दित्य की बातों में आकर एंटी इंडिया बनते जा रहे हैं जी। जो खुद लोग बाहर के देशों में जाकर उनका खा रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पर आकर गाली बक रहे हैं। वो लड़की, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती मेरी जुबान गंदी हो जाए उसका नाम लेकर। रोज आप देखिए, रोज कभी वो गांधी जी को गाली बक रही होगी, कभी वो राहुल गांधी को गाली बक रही होगी, कभी वो बोल रही होगी। इस तरीके की घिनौनी बातें वो करती है। तो मुझे लगता है इस तरीके के गिरे हुए लोग और घिनौने लोगों के बारे में इस प्रोटेस्ट में बात करना सही नहीं होगा। बात तो सही है। बोल रहा गधा समझ सकता है, अंधभक्त नहीं समझ सकता। बिल्कुल नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं महाराज। उनका तो मैंने बहुत, मेरे दोस्त ऐसे, मैंने बोलूं मोदी ऐसे, अरे पापा है मेरे, नहीं बोल सकते आप, पापा है मेरे मोदी, पोपी पोपो। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है कि कल दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट था, तो उसी प्रोटेस्ट में जितने भी अनभक्त थे और गोदी मीडिया है सब गए थे। लेकिन जितने भी प्रोटेस्ट था सब मिलकर इन अनभक्तों को और गोदी मीडिया को जम के लताड़ लगाया। तो उसी को लेकर आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अपना कॉमेंट में ज़रूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। ये दीदी आ गई है बाहर और सही सलामत। किसी का पीला किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है, अभी पता चलेगा। मेगा लवाड़िया है, इसको भगा दिया गया है। चौड़े मुखी जो मेगा लवाड़िया आई थी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही थी, तो उसको भगा दिया गया है पूरी। भाई साहब ये दतीली दत्तू आई तो थी बड़े जोश में, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ के इसके दांत और मैं बता नहीं सकती क्या क्या किया इसके साथ। क्या हुआ भैया? अगर मेरे साथ में अपनी बताइएगा, मेरे साथ ऐसी हरकत कभी इतनी पब्लिक के बीच में मुझे कभी पुलिस वालों ने अगर ऐसे भेजा ना, सच बोल रही हूँ मैं, उस दिन के बाद वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। भाई इतना जलील किया है ना इन लोगों को, इतना जलील किया है ना। जलील तो छोड़ो भाई, पहले तो इनको गेट के अंदर ही नहीं आने दिया, और अगर ये लोग गलती से गेट के अंदर भी आ गए ना, उतनी पब्लिक के सामने इनको कुत्ते की तरह लताड़ के, कुत्ते की तरह जलील करके, मैं बोली कुत्ते को भी आज करते हैं। और जो बड़े लेवल वाले अंधभक्त थे वो तो बेचारे अपनी शकल ही नहीं दिखा पाए, जो भौंक रहे थे हम हिट डाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई साहब कुत्ते ने भी नहीं पूछा उनको इस बार, उनकी शकल ही नहीं दिखी इस बार। और ये जाहिल जो छोटे छोटे थे इनको जलील करके पुलिस ने भगाया। तो भाई साहब, और हमने तो प्लान बनाया था कि हम वहां जाके उनको जलील करेंगे, लेकिन वो तो खुद पहले से ही जलील होकर बैठे थे। भाई भारत के कुछ जनजी इतने भोले और बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि वो अभिजीत दित्य की बातों में आकर एंटी इंडिया बनते जा रहे हैं जी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। जो खुद लोग बाहर के देशों में जाकर उनका खा रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पर आकर गाली बक रहे हैं। वो लड़की, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती मेरी जुबान गंदी हो जाए उसका नाम लेकर। वो लड़की बाहर के देशों में रह रही है, वहां से कमा रही है, कमा कर बहुत टाइम तक रह रही है, उनका खा रही है, फिर उसके बाद वो यहाँ पर ही आकर कह रही है कि भैया ये तो ऐसे होते हैं, मुसलमानों को गाली बकती है, किसी धर्म को, किसी कास्ट को टारगेट करती है। रोज आप देखिए, रोज कभी वो गांधी जी को गाली बक रही होगी, कभी वो राहुल गांधी को गाली बक रही होगी, कभी वो बोल रही होगी। इस तरीके की घिनौनी बातें वो करती है। तो मुझे लगता है इस तरीके के गिरे हुए लोग और घिनौने लोगों के बारे में इस प्रोटेस्ट में बात करना सही नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत विरोधी कीड़े मकोड़े कॉकरोच हैं। कल इसी प्रकार से भिखमंगे कॉकरोचों को जो नीट का नाम लेते हैं लेकिन नीट के मुद्दे पर ही बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस नीट के मुद्दे की आड़ में युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। अरे हिंदू बच्चे, तुमको शर्म आ रही है क्या? 18 बच्चे हिंदू मारे गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं 18 हिंदू बच्चों ने। कोई हिंदूवादी संगठन इस प्रोटेस्ट के समर्थन में आ रहा है क्या? चलो हम कह रहे हैं ये कॉकरोच पार्टी जो भी है, हम ठीक है, इनके विरोध में तुम कर रहे हो कि ये हिंदूवादी हैं और ये उसके उमर खालिद के सपोर्टर हैं, चलो हम इनके साथ में नहीं आएंगे। हम हिंदूवादी संगठन जितने हैं, हिंदूवादी सरकारों के जितने संगठन हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे तुम करो तो सही 18 बच्चों के सपोर्ट में, 18 बच्चे जो सुसाइड करे हैं हिंदू बच्चे, उनके समर्थन में तुम आओ तो सही हिंदू संगठन, हम तुम्हारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तुम उन 18 हिंदू बच्चों जो सुसाइड करे हैं उनके समर्थन में तुम आओ तो सही सड़कों पे, इन हिंदूवादी संगठनों सरकारों से तुम करो तो सही सवाल, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन शर्म होनी चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा।
शाबाश बेटा। गोदी मीडिया के दलाल यहाँ पे आए, देखो कैसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए क्या बोल रहे हैं, ये किसके लिए आए हैं। इनको कुछ सवाल की जो जवाब है नहीं। देखिए इनकी शक्ल देखिए, है ना, टीका देखो, माथे पे टीका देखो, है ना, ये कुछ आता है नहीं इनको, और आ जाते हैं माइक उठा के मुँह चलाने आ जाते हैं, और कोई मतलब नहीं है इन्हें। देखिए आप शक्ल देख लीजिए अच्छी से, ये देखिए, देखो, और ये कैमरामैन भाई की शक्ल भी देख लीजिए, देखो, ये इनको पता कुछ है नहीं, मतलब इनको व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, और कुछ भी नहीं है। सवाल चल रहे हैं नीट पेपर लीक को लेके, और ये जाने कौन कौन से सवालों को जवाब मांग रहे हैं यहाँ पे आके। ये है तलवे चाटने वाले वक्त। गधा समझ सकता है, अंधभक्त नहीं समझ सकता। बिल्कुल नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं महाराज। उनको तो मैंने बहुत, मेरे दोस्त ऐसे है, मैंने बोलूं मोदी ऐसे, अरे पापा है मेरे, नहीं बोल सकते आप, पापा है मेरे मोदी। पोपी पोपो पोपो पोपो, अरे पोपो बहुत रुपा देते, पोपो हमारे देश के लोगों को यूएसए, तुम यूएसए पे तू नहीं कर पा रहे। अनभक्तों को तो महाराज यहाँ से दूर से प्रणाम। मैं तो बोला पैर छुओ, निकलो, सीधी बात। किसी एक महान आदमी ने कही थी, जिसे अनभक्त मिल जाए ना, मुंह बंद करो, आंख बंद करो, निकल जाओ वहां से, गायब भी हो जाओ महाराज। बहुत मोदी जी जिंदाबाद, बहुत बीजेपी जिंदाबाद। आज के बाद मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनना लूं। अरे भाई क्यों, क्या होगा, क्यों मार रहा है इसे? अबे यार थोड़ी सी महंगाई क्या होगी, इन्होंने पूरे देश को गुमराह कर रखा, पूरे देश में पैनिक कर रखा है। तो महंगाई हो गई। अरे इसे बता यार, थोड़ी सी महंगाई हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। हमने शेर पाला, कोई कुत्ता थोड़ी ना पाला है। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, तुम जाओ, कोई बात नहीं। समझा दे, इसे समझा दे। अरे इसमें यार 1 किलो गैस डालो यार। अच्छा भाई जी, यार लोगों ने भी ना खामखा की हवा बना रखा, थोड़ी बहुत गैस महंगी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। सही बात है भाई। अभी पता चलेगा। लो यार 100 रुपए किलो गैस चल रही थी, ज्यादा 50 रुपए और बढ़ गए होंगे, कौन सी बड़ी बात है। लो पकड़ो भाई यार। 150 रुपए भाई, कौन से जमाने में हो? 300 रुपए किलो गैस है, 4 से 5 हजार का तो बड़ा सिलेंडर आ रहा है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। 1000 बार लाख बार देखेंगे। प्रभु श्री राम का कि अवतार है क्या? मोदी जी 200 साल जिए, प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? उससे भी बड़ा है, हम उनसे भी बड़ा कहेंगे। जो भगवान राम से भी इसलिए बड़ा कि कर्म कर रहे हैं, अभी उनसे कम नहीं कर्म कर रहे हैं। इसकी मौका उनसे अच्छा महाराज क्या बोल रहे हैं, राम से बड़ा अवतार मोदी जी का। ठीक है, हम जोश में थोड़ा बोले हैं, लेकिन उनसे कम नहीं काम कर रहे हैं। राम जी क्या थे, भगवान, वो तो जन्म लिए थे ना, कर्म किए थे अच्छा, ते भी जन्म लिया, कर्म कर रहे हैं अच्छा। ये भी भगवान जी क्यों नहीं, कर्म से ही भगवान। यू आर राइट ब्रो। से क्या कहना है, क्या समझते हैं? अंधभक्त का मतलब यही होता है जो इस टाइम में गौमूत्र पी रहे हैं। एक मिनट, मैं कहता हूँ ठीक है, गौ माता है तो उसे राष्ट्रीय घोषित कर दो भाई, राष्ट्रीय घोषित कर दो। इस देश में इतने अंधभक्त पैदा हो चुके हैं कि मैं कुछ भाई कह नहीं सकता हूँ। इससे बढ़िया तो हम आदि मानव भी ठीक थे, कम से कम उन्हें। आप किस चीज का, क्यों अपमान क्यों कर रहे हैं आप? मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, न्याय की बात कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। बात तो सही है। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ भाई, मूत्र पीने से और गोबर खाने से किसी का पेट नहीं भरता है। गौ माता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन ये बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि गौ माता के मूत्र पीने से शेष ही रहता है, पवित्र रहता है। ये फंस गया सीएम। हिंदू धर्म, हिंदुत्व में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? एक मिनट, कहाँ पे लिखा है? आप बता सकते हो कहाँ पे लिखा है? हिंदू धर्म में कहा जाता है। आप हिंदू नहीं है? आप मैं भी हिंदू, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदू गर्व से कहता हूँ। हाँ। लेकिन ये कहाँ लिखा है? आप हिंदू होने की परिभाषा देंगे? आज ही बदल लिया साला। हिंदू होने की, हिंदू होने की हिंदू परिभाषा, मैं हिंदू हूँ, मुझे परिभाषा नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे सही और गलत का मुझे अच्छे से पता है। शाबाश बेटा। इसका कारण आप लोगों को हमारे भाइयों ने बता दिया होगा। इसका कारण कौन है? लवड़े न भोजन। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मेघा लवारिया जैसे लोग भी गई थी प्रोटेस्ट में, ताकि प्रोटेस्ट बिगड़ जाए और प्रोटेस्ट ख़राब हो जाए। लेकिन जितने भी प्रोटेस्टर थे, जैसे कि छात्र और नीट के पेपर देने वाले, वो सारे मिलकर इन अनभक्तों को और गोदी मीडिया को जम के लताड़ लगाया और सब भागने लगे। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।